संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। प्रथम वर्ष की इस संस्कृत कक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं। नीति शतक भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। अब तक हम 24 श्लोक पढ़ आए हैं। आज हम 25वां श्लोक पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। सूनु सच्चरितः सति प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रं ममंचकः परिजनो निष्क्लेशलेशं मनः आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावदानं मुखं तुष्टे विष्टप कष्टहारिणी हरौ संप्राप्यते देहिनः। इस श्लोक में ये कहा गया है कि भगवान जो कष्टों का निवारण करने वाले हैं, उनके प्रसन्न होने पर ही मनुष्य को सुख समृद्धि आदि प्राप्त होते हैं, जिनमें मुख्यतः है सूनु सच्चरितः। सूनु कहते हैं पुत्र को, सच्चरितः चरित्रवान, अच्छा आचार विचार वाला पुत्र भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। सती प्रियतमा, और पत्नी प्रियतमा भगवान की कृपा से ही, अर्थात पतिव्रता स्त्री धर्मपत्नी पिता परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होती है। स्वामी प्रसादोन्मुखः, और स्वामी प्रसन्न रहने वाला, स्वामी मानी मालिक, भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। स्निग्धम मित्रम अवंचकः, और स्निग्ध मित्र यानी अत्यंत प्रिय मित्र, स्नेही मित्र। अवंचकः परिजनः, यानी अवंचका धोखा न देने वाला मित्र परमात्मा कृपा से प्राप्त होता है। परिजनों निष्क्लेशलेशम मनः, परिजन कहते हैं सेवक को, यानी धोखा न देने वाला सेवक भी परमात्मा कृपा से प्राप्त होता है। निष्क्लेशलेशम मनः, मन में किसी प्रकार का कष्ट लेश मात्र भी न होता है तो वो परमपिता परमात्मा कृपा से होता है। आकारो रुचिर, सुंदर रूप। स्थिरश्च विभवा, स्थिर धन संपदा। विद्यावदाता मुखम, विद्या प्राप्त सुंदर मुख। निर्मल मुख। ये सारे के सारे तुष्टे मानी प्रसन्न होने पर, हरौ मानी भगवान हरि के, विष्टप कष्ट हारिणी का अर्थ हुआ, विष्टप मानी संसार के कष्टों को, हारिणी मानी दूर करने वाले, ऐसे भगवान की कृपा से ही संप्राप्यते देहिना। देहिना मानी मनुष्य के द्वारा, संप्राप्यते मानी ये प्राप्त किए जाते हैं। तो देखो, जगत के कष्टों का निवारण करने वाले जो भगवान परमात्मा हैं, उनके संतुष्ट या प्रसन्न होने पर ही मनुष्य को चरित्रवान पुत्र, पतिव्रता धर्मपत्नी, प्रसन्न होने वाला मालिक और अत्यंत स्नेही मित्र, कभी धोखा न देने वाला सेवक, सभी कष्टों से रहित मन, सुंदर आकृति यानी रूप, स्थायी समृद्धि और विद्या से निर्मल मुख, ये सभी वस्तुएं परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत सुंदर श्लोक है। आकारः पद इसमें आया है व्याकरण की दृष्टि से। आ उपसर्ग पूर्वक क्रि धातु से घय प्रत्यय करने पर आकार रूप बनता है। इसी प्रकार से वंचकः पद आया है, वंच धातु से णूल प्रत्यय करके अक करके वंचकः पद सिद्ध होता है। और विद्या पद है, विद क्यप प्रत्यय करके टाप करके विद्या पद सिद्ध होता है। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है और अनुप्रास अलंकार है। संसार के कष्टों के निवारक भगवान विष्णु जब किसी व्यक्ति पर कृपा करते हैं, तब उस व्यक्ति को सदाचारी पुत्र, पतिव्रता पत्नी, प्रसन्न चित्त स्वामी, विश्वस्त सेवक, स्नेही मित्र,
क्लेश से रहित मन, लंबे समय तक रहने वाली संपत्ति, विद्या से प्राप्त विद्या से निर्मल मुख, तो ये सारे के सारे सुख भगवान की कृपा से प्राप्त होते। आगे कहा कि ये कार्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, पढ़िए। प्राणघाता निवृत्ति, परधनहरणे संयम, सत्यवाक्यम, काले शक्त्या प्रदानम, युवती जन कथामुख भाव परेशान, तृष्णास्रोतो विभंगो, गुरुषु च विनय, सर्वभूतानुकंपा, सामान्यम सर्वशास्त्रो स्व अनुपहत विधि, श्रेयसाम ऐसा पंथा। कहा कि संपूर्ण शास्त्रों में ये सकल साधारण मनुष्यों के लिए कल्याण का मार्ग निर्धारित किया गया है, और ये कल्याण का मार्ग है प्राणघातात निवृत्ति, अर्थात किसी व्यक्ति की हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी प्राणी हिंसा से व्यक्ति को पृथक रहना चाहिए। परधन हरणे, दूसरे के धन के चोरी करने में या मन को नियंत्रण रखना चाहिए परधन हरण में। सत्यम वाक्यम, सत्य वाणी बोलनी चाहिए। काले शक्त्या प्रदानम, समय आने पर देश काल परिस्थिति के अनुसार दान करना चाहिए। युवती जन कथामुख भाव परेशान, दूसरों की स्त्रियों के संबंध में बात नहीं करनी चाहिए। तृष्णा स्रोतो विभंगा, तृष्णा स्रोत में तृष्णा का जो स्रोत है, लालच का जो स्रोत है, उसको विभंगा तोड़ देना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। गुरुषु च विनय, और जो गुरुजन हैं, बड़े लोग हैं, उनके प्रति विनम्रता का भाव। सर्वभूत अनुकंपा, समस्त संसार के प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना। सामान्यम माने सामान्य, सर्वशास्त्रेषु, सब शास्त्रों में अनुपहत विधि, ये विधि बताई गई है, जो कैसी है, श्रेयसाम ऐसा पंथा, यह कल्याण का मार्ग दिखलाने वाला यह उपहत विधि है, यानी सकल जनसाधारण के लिए समस्त उपर्युक्त बातें बताई गई है, वो कल्याण के लिए बताई गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ प्रदानम शब्द आया है, इसमें प्र उपसर्ग पूर्वक दा धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर प्रदानम पद सिद्ध होता है। ऐसे अनुपहत न उप उपसर्ग रहते हुए हन धातु से कृत प्रत्यय करके अनुपहत शब्द बनता है। और इसमें सृगधरा छंद है और समुच्चय नामक अलंकार है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी बातों का समुच्चय इसमें दर्शाया गया। अहिंसा, परधन से निर्लोभ, सत्य भाषण, यथाशक्ति दान, परस्त्री चर्चा से मुक्ति, धन लिप्सा का अभाव, विनयशीलता, दयाशीलता आदि श्रेष्ठ गुणों को अपनाने वाला व्यक्ति अपने कल्याण मार्ग का निर्माण करता है और उसका जीवन ऐश्वर्य से पूर्ण हो जाता है। अब आगे जो बातें बताई जा रही है वो मनुष्य के प्रकारों के संबंध में चर्चा की जा रही है कि किस प्रकार के संसार में मनुष्य हुआ करते हैं। कहते हैं प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न भीता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। एक एक पद का अर्थ मैं बताता हूँ। प्रारभ्यते न, प्रारंभ नहीं करता है। खलु मानी निश्चय ही, निश्चय ही प्रारंभ नहीं करता है। विघ्न भयेन, विघ्नों के भय से, डर से। नीचे मानी नीच के, नीच व्यक्ति के द्वारा कार्य को प्रारंभ इसलिए नहीं किया जाता कि बीच में विघ्न उत्पन्न होंगे। और ये पहले प्रकार का मनुष्य है जिसे नीच कहा गया है, जो काम को इसलिए प्रारंभ नहीं करता डर के मारे कि बीच में विघ्न उत्पन्न होंगे। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, जो मध्यम पुरुष है वो लोग कैसे होते हैं कि प्रारभ्य माने काम को प्रारंभ करके, विघ्न विहिता काम के बीच में विघ्नों के आ जाने के कारण से विरमन्ति, बीच में रुक जाते हैं। और तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति हैं, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, यानी काम को तो प्रारंभ कर दिया है
और काम के बीच में विघ्नई विघ्नों के द्वारा पुनः पुनः अपि बार बार भी प्रतिहन्यमाना प्रतिघात किए जाने पर भी यानी विपत्तियां आ जाने पर भी प्रारब्धम प्रारंभ किए गए कार्य को उत्तम जना जो श्रेष्ठ जन होते हैं वे न परित्यजंती वह कार्य को छोड़ते नहीं हैं। अर्थात कार्य को प्रारंभ कर दिया, कार्य को पूर्ण होने के पश्चात ही वो कार्य को छोड़ते हैं, पहले नहीं छोड़ते हैं। तो नीच प्रकृति के लोग वे होते हैं जो विघ्न बाधाओं के भय से किसी काम को प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम श्रेणी के पुरुष वे होते हैं जो प्रारंभ करके विघ्न बाधाओं से पीड़ित होके बीच में ही रुक जाते हैं, और उत्तम श्रेणी के मनुष्य वे होते हैं जो विघ्न बाधाओं के द्वारा बारंबार प्रताड़ित होने पर भी प्रारंभ किए गए कार्य को छोड़ते नहीं हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ प्रारभ्य पद आया है। प्र उपसर्ग पूर्वक अ उपसर्ग पूर्वक रभ धातु से त्वा करके ल्यप हो करके प्रारभ्य पद सिद्ध होता है। और विघ्न पद भी आया, वि उपसर्ग पूर्वक हन धातु से कृत प्रत्यय करके विघ्न शब्द बनता है। और प्रारब्धम प्र उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक रभ धातु से कृत प्रत्यय करके प्रारब्धम ये रूप सिद्ध होता है। इसमें वसंत तिल का छंद है और अनुप्रास अलंकार इसके अंतर्गत आया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अधम लोग जो होते हैं वे विघ्नों के डर से कार्य शुरू नहीं करते हैं। मध्यम प्रकार के जो लोग होते हैं वो प्रारंभ करके विघ्नों के आ जाने पर बीच में कार्य छोड़ देते हैं। परंतु उत्तम पुरुष वे होते हैं जो अनेक विघ्नों के आने पर भी काम को छोड़ते नहीं हैं जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ उत्तम प्रकृति के लोग धैर्य, साहस और उद्यम का आश्रय लेकर आर्य सिद्धि में सफल रहते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं जिन्हें नीच पुरुष कहा गया, मध्यम पुरुष कहा गया है और उत्तम पुरुष कहा गया है। आगे श्लोक में कहा, असंतो न अभ्यर्ता सुहृदपि न याच्य कृष्यधनः प्रिया न्याया वृत्तिर्मलिनम अशुभंगेप्यसुकरम विपुद्युच्चैः स्थेयं पदम अनुविधेयं च महतां सतां केनोद्दिष्टं विषम असि धारा व्रतमिदम्। अब महाराज भर्तृहरि इस श्लोक के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि तलवार की धार पर चलने वाला ये मार्ग सज्जनों के लिए किसने बनाया है। वो मार्ग क्या है, देखिए। असंतो न अभ्यर्था। असंत, संत तो कहते हैं सज्जन पुरुष को और असंत कहते हैं दुर्जन पुरुष को। तो दुर्जन पुरुष से न अभ्यर्था, कभी भी कोई चीज की याचना नहीं करनी चाहिए। ये पहला मार्ग है। सुहृदपि न याच्य, और जो मित्र होता है उस मित्र से भी जो कैसा हो, कृष्णधन यानी गरीब हो, निर्धन हो, उससे भी कभी न याच्य, याचना नहीं करनी चाहिए। किसी वस्तु की, धन आदि की कामना उससे मांगना नहीं चाहिए। दूसरा मार्ग। तीसरा मार्ग है प्रिया न्याया वृत्ति। कहा प्रिय न्याया वृत्ति, यानी आजीविका कैसी हो, न्यायकारी हो, यानी अच्छी हो। तो इस प्रकार की जो न्याय संगत हो, कहने का मतलब। और चौथा बताया मलिनम अशुभंगेप्य असुकरम, चाहे प्राण चले जाए तो भी व्यक्ति को न्यायोचित व्यवहार का ही आश्रय लेना चाहिए। और कहा अशुभंगे अप्यसुकरम, मलिनम अशुभंगेप्यसुकरम, यानी निंदनीय कर्म प्राणों के नाश होने की स्थिति उत्पन्न होने पर भी सुदुष्कर है। इसलिए व्यक्ति को प्रिय एवं न्यायोचित व्यवहार का आश्रय लेना चाहिए और निंदनीय कर्म प्राणों के नाश की स्थिति होने पर भी सुदुष्कर है। अर्थात कहने का मतलब है मलिनम माने निंदनीय कर्म, असुकरम सहज नहीं है। इसलिए विपत्ति काल में उच्च
बनकर स्थेयम रहना चाहिए। पदम अनुविधेयम च महताम, और महताम महान लोगों का च पदम मार्ग जो है उसका अनुकरण करना चाहिए। अब आगे कहा सताम मानी सज्जन पुरुषों का, केन मानी किसके द्वारा, उद्दिष्टम मानी उपदेश किया गया है या कहा गया है, विषम मानी बहुत ही कठिन, असी मानी तलवार की, धारा मानी धार पर चलने वाला, व्रतम मानी व्रत, इदम मानी यह, अर्थात तलवार की धार पर चलने वाला ये तीक्ष्ण व्रत का सज्जनों को किसने उपदेश किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत सारे उपदेश ऐसे हैं जिन पर संसार में व्यवहारिक रूप से इन पर चलना बहुत ही कठिन कार्य कवि मानता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस छंद में शिखरणी छंद है और अलंकार, रूपक और उपमा है। तो इसमें व्याकरण की दृष्टि से अभ्यर्था पद आया है। अभ्यर्था माने या मांगना नहीं चाहिए। तो अभी उपसर्ग पूर्वक अथ धातु से ण्यत प्रत्यय करने पर अभ्यर्था पद सिद्ध होता है। सुहृद मित्र के लिए आया है। सु प्लस हृद, सुहृद पद सिद्ध होता है। इस प्रकार से सज्जनों का आचरण तलवार की धार के समान अत्यंत ही कठिन होता है और इसीलिए इस कठोर व्रत के कारण दुर्जनों से प्रार्थना नहीं करते, अल्प या निर्धन मित्र से कभी धनादि की याचना नहीं करते और वो सदा न्यायोचित आजीविका को प्राप्त करते हैं और निंदनीय कार्य कभी नहीं करते हैं और विपत्ति में भी कभी गलत आचरण नहीं करते हैं। तो सज्जन सदा ही महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करने की चेष्टा करते हैं। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ कवि कहता है कि ऐसे मार्ग पर चलना बहुत ही दुष्कर है, बहुत कठिन है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हमें भी ऐसे मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए। इसलिए आज हम इतना ही बात करके आप लोगों से ये बात कहना चाहते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंतर्गत हमारा कॉलेज आता है। उस विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा फार्म इस समय भरवाए जा रहे हैं। कॉलेज में जिन विद्यार्थियों ने अब तक अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स जांच करवा लिए हैं, वे सभी विद्यार्थी ई-मित्र पर जाकर अपने परीक्षा आवेदन पत्र भर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।